मुझे भी एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी आई और प्रेस रिलीज के माध्यम से ये जानकारी आई कि पिछले समय में ईडी की जो कार्रवाइयाँ हो रही है उसमें मेरे नाम के साथ ये लिखा हुआ था कि संपत्ति अटैच की गई। मुझे लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन हो गया है। शायद जो ट्विटर हैंडल चलाता है ईडी का और जो ईडी के दफ्तर के अधिकारी हैं उन लोगों के बीच में संवादहीनता है। मेरे वकील ने आज जब वहाँ पर ईडी दफ्तर में बात की इस ट्वीट को देखने के बाद, तो ईडी के दफ्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी टेलीफोनिक चर्चा में ये कहते हैं कि कोई भी अटैचमेंट अगर होता है तो वो प्रोविजन अंडर सेक्शन 5 के तहत होता है, जो ईडी का नियम है अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रिविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके तहत कोई भी अटैचमेंट होता है और इसके लिए पहले जिसके भी किसी भी तरह की संपत्ति को अटैच किया जाता है उसको नोटिस दिया जाता है। तो शायद ईडी का जो ट्विटर चला रहा है, जो प्रेस रिलीज पीआरओ है, उसकी अधिकारियों से बात नहीं होती है। और टेलीफोनिक कंफर्मेशन में ये हमारे वकील को ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। टेलीफोनिक चर्चा में हमें ये प्राथमिक जानकारी आई। हमने ट्विटर देखा, प्रेस रिलीज देखी, हमारे वकील ने बात की, हमारे व्यक्ति पहुंचे, वो बोले ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अगर ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की जाती है। वो उसके लिए पहले नोटिस किया जाता है। ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया, पहली बात। दूसरी बात कि संपत्ति की, कि भाई संपत्ति अटैच हुई है, बड़ा चर्चा का विषय हो गया। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में और मीडिया में भी बयान देना आना चालू कर दिए होंगे। तो भाई संपत्ति अटैच हुई है। तो देवेंद्र यादव ने पहले भी इस बात को कहा था कि मेरे पास कोई भी संपत्ति नहीं है। मेरे पास जो भी है, जो पैतृक, मेरी माँ, पिताजी, दादा, उस समय से पूर्वजों के साथ जो संपत्ति को मैंने चुनाव में 2018 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में जो हमने दिया है, वही हलफनामे के हिसाब से मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। मैंने पहले भी कहा। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये नोटिस ईडी की तरफ से सम्मन आया, ये आया 29 तारीख को, पिछले महीने आया। क्या आया? इस ईडी के संबंध में पुष्पा देवी यादव को, जो कि मेरी माँ है, बहुत वृद्ध है, उसको ईडी के दफ्तर बुलाया गया। और ईडी के दफ्तर बुलाया गया मेरी वृद्ध माँ को। मैंने उसके बदले ईडी को एक कागज दिया कि मेरी माँ यहाँ पर नहीं है। मेरी माँ पिछले समय में पारिवारिक शादी के कार्यक्रम में अपने मायके गई हुई है, तो आने के बाद मैं माँ के साथ आऊँगा। कल रात को मेरी माँ आई है वापस, और इसकी टिकटें भी है। मेरी माँ 25 तारीख को गई थी और कल रात की आई है वो। और मेरी माँ को, जो इतनी वृद्ध है, उसको ईडी के अधिकारी बुलाते हैं। जो मैं अपनी पूरी बात मेरी कह दीजिए। जो इतने वृद्ध महिला को बुलाने का कोई प्रोविजन नहीं है और उनको करना है। मैंने उनको लिख के दिया, अगर लेना है उनको, उनसे आपको बयान, आप मेरे घर आके ले लीजिए या मुझे उनके साथ रहने दीजिए, तब जाके मैं माँ को लेके आ जाऊंगा। क्योंकि मेरी माँ वहाँ पर ईडी दफ्तर में क्या करेगी? इन लोग घेर के उनसे सवाल करेंगे, कहीं पे भी अंगूठा लगाने की कोशिश करेंगे। क्या करेगी मेरी माँ? और मेरी माँ के पास भी क्या है, उस पर भी बात करना चाहता हूँ। पिछली दफा जब मैं ईडी के दफ्तर गया तो इन्होंने मुझसे सवाल किए, क्योंकि मेरे नाम पे एक घर है, और उन्होंने पूछा। अब वो जो सवाल जवाब थे उसको सार्वजनिक रूप से कहना उचित नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ है। तो पैतृक संपत्ति जो चुनाव के भी 2015 और 18 के हलफनामे में है, वो डिटेल है। ये उसके पूरे बही खाते हैं जो पैतृक है, ठीक है, जिसमें पूरे खानदान का डिटेल है। और दूसरा, 2011 में जब मैं 21 वर्ष का था, हर परिवार की इच्छा होती है कि घर के बच्चे के लिए कुछ कर दे। तो मेरी माँ ने 2011-12 में एक घर खरीदा था, लोन में खरीदा था, जिसका लोन मेरे ख्याल से पिछले साल पूरा कंप्लीट हुआ। उस 2011-12 के घर के बेस पे ये मेरी माँ को ईडी के दफ्तर बुला रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ क्या हो रहा है।
मैं तो पहले इस बात की स्पष्टता चाहता हूँ, मीडिया जो रिलीज हुई है कि भाई ईडी के दफ्तर में जो अधिकारी बोल रहा है हमारे वकील को ऑफिशियली कि आपको जब भी कोई अटैचमेंट का प्रोसेस होगा, कोई कार्रवाई होगी तो उसके पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, वो बात सही है कि जो इन्होंने ट्वीट और प्रेस रिलीज की है वो सही है? ये दोनों में ईडी के दफ्तर अधिकारी जवाब दे, फिर आगे की बात होगी। और जहां तक मेरी संपत्ति और मेरी चीजों की बात है, मेरी माँ के नाम पे एक घर है, 2011-12 में मेरी माँ ने खरीदा था, और वो भी इसके पूरे दस्तावेज है सार्वजनिक, मेरे हलफनामे में भी लिखे हुए, जब मैं चुनाव लड़ा था उसमें पैतृक है ये। और ये घर के लिए भी मेरी माँ को अगर ईडी अपने दफ्तर पे बुलाएगी तो मुझे लगता है कि देश और दुनिया देख रही है और पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि आज ईडी का क्या दुरुपयोग हो रहा है और किस तरीके से डराया जा रहा है लोगों को। मैं आज भी अपने स्टैंड पे कायम हूँ। जो जिस दिन 20 फरवरी को ईडी के लोग मेरे घर पे आए थे, मैंने बाहर निकल के बोला था, चुनौती दी थी कि आप हमारी गलती, हमारी कमी, हमने कुछ किया है तो उसको साबित करें, हम तैयार हैं, लेकिन ऐसे हम डरने वाले नहीं है। तो मैं आज भी उस स्टैंड पे जो ये मेरी माँ को बुला ले, मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगा ईडी दफ्तर, इनके बयानों का जवाब दूंगा। हम माँ बेटे डरते नहीं है इससे, मैं और मेरी माँ दोनों जाएंगे, ठीक है, हम दोनों जाएंगे, इस पे बयान देंगे अपना, हम डरते नहीं है। सर माँ अकेली नहीं जाएगी, माँ के साथ आप जाएंगे? हाँ मैं जाऊंगा, मैं अपने वकील से मैंने लिख के भेजा, मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगा, और हम डरते नहीं है, हम सारे जवाब देंगे। और हम संविधान को मानने वाले हैं, हम अपने संविधान पे विश्वास करते हैं, और जो भी कानून कहता है उसके हिसाब से जो हमें सहयोग करना है हम सहयोग करेंगे। लेकिन हमें हरास किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, और ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग है सितंबर की है, ये आने वाले समय की प्लानिंग है। आप लोगों ने देखा है किस तरीके से वेस्ट बंगाल में, किस तरीके से कर्नाटक में, किस तरीके से महाराष्ट्र में जो दूसरे दल के पदाधिकारी थे उनको इसी तरह हरास करके, डरा के, धमका के, हर तरह के से उपयोग किया गया, दल बदल में उपयोग किया गया, हर तरह से इस्तेमाल एक शासकीय संस्था का राजनीतिक मैनेजमेंट के लिए हो रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और मीडिया के माध्यम से ईडी के लोगों से ये स्पष्टता चाहते हैं कि आपकी प्रेस रिलीज सही है, कि आप जो हमारे वकील को कहा गया टेलीफोनिक कंफर्मेशन है वो सही है। आपके पास जो रेड पड़ी थी, 4 फोटो में से कोई भी संपत्ति आपकी नहीं है, दोनों ने जारी की है, 4 फोटो भी जारी की है। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो तैयार उसको सार्वजनिक रूप से मैं तैयार हूँ कि मेरी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए ईडी के द्वारा, और मेरे से जो सवाल किए जाते हैं वो भी सार्वजनिक किया जाए, और मेरे से आने वाले समय में मेरी माँ और मुझे जब जब बुलाएं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक किया जाए, और मेरे पास कुछ भी संपत्ति है तो उसको डिटेल्ड, पूरी डिटेल के साथ पब्लिक फोरम में लाया जाए। मेरे ये अपील है ईडी के अधिकारियों से। आपके पास जो 2-3 बार पूछताछ हुई, उसमें क्या कभी कोई संपत्ति जब्त हुई है? डॉक्यूमेंट पेपर को जब्त हुई? नहीं, कोई जब्त नहीं, मैंने तो खुद बताया है, तो मैंने खुद बताया है कि भाई मेरी पैतृक घर है मेरी माँ के नाम से, मेरी माँ ने मेरे को अटैच किया, 21 साल का था मैं, 2011 की बात है, ये कागज भी आप देख सकते हैं सारे, उनके पास भी है, 2018, 2015 के चुनाव के हलफनामे में भी देख सकते हैं, उसमें डिटेल लगी है, सार्वजनिक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज तक ना कोई कागज मिले, ना धन दौलत मिला, ना कोई सबूत। लेकिन ठीक है, चुनाव है तो अब तो ये आदत सी हो गई है चुनाव समय में ऐसा देखना और खेलने का। और दुखद ये है कि स्पष्टता नहीं है। अगर अटैच भी कर रहे हो, ये 2011 का मकान जो 2021 में मेरी माँ ने इसको फ्री होल्ड कराया, ठीक है, इस मकान को जिसमें उसने मेरे को अपने साथ अटैच किया, 21 साल का था तब, वो सोची होगी ना कि बेटे के लिए घर बना लो, सब माँ बाप सोचते हैं, तो उस समय उस पर अटैच किया। इसको भी अगर अटैच किया, इस संपत्ति को का एक दिन फोन आया था कि इस घर की का आपका वैल्यूएशन करना है कि आज के हिसाब से इसका कितना पैसा होता है, तो मैंने बोला कर लो, मैं तो था नहीं यहाँ पे, वो जाके किए। अगर इसको अटैच भी किया है तो क्या उसकी सूचना ईडी के रायपुर के दफ्तर में नहीं है अधिकारियों को, और प्रेस रिलीज बिना सूचना के लिए हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? स्पष्ट करें, ईडी के लोग स्पष्ट करें, और भी जो पार्टी है, संस्था उनको देखती है या उनके बिना बोले वो वर्जन दे देती है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे।
भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे, ईडी नहीं कर पाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही पूरी बातें बता देती है मीडिया में आके कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो वही स्पष्ट करे ऐसा कैसे हो गया।